11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते कानपुर देहात में कोहरे और बारिश के चलते सड़क हादसा हुआ है। यहां पर नेशनल हाईवे पसुली पर कोच बस पलट गई है। वो गनीमत रही कि बस में सवार यात्री बाल बच गए हैं। इस हादसे में कई यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायलों का प्राथमिक इलाज कराकर दूसरी बस से रवाना किया। थाना रानिया क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बस मथुरा से कानपुर की ओर जा रही थी। और सहयोगी ओम बाबू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम बाबू, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अभी? जी, मैं आपको बताऊं कि रनिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास की यह घटना है। मथुरा से कानपुर की ओर एक स्लीपर बस आ रही थी, तभी धुंध और बारिश के कारण अचानक बस अनियंत्रित हो गई और बस पलट गई। यहाँ पर सवार सभी सवारियां दहशत में आ गई। आनन फान में गांव वाले वहां पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू कर सभी सवारियों को बाहर निकाला। फिलहाल करीबन 1 दर्जन सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है और एसपी सहित तमाम अधिकारी रेस्क्यू कर चुके हैं और बस को अब हाईवे से हटाने का काम चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबर प्रतापगढ़ से है। प्रधान और सचिव पर पैसे के गबन का आरोप है। मामला एसी सरकार के शासन से जुड़ा हुआ है। गड़बड़ी साल 2014-2015 में हुई है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 21 ग्राम पंचायत के सचिव से 1 करोड़ रुपए गबन की वसूली का फैसला किया है। ग्राम पंचायत सचिव के वेतन से गबन के पैसों की वसूली होगी। डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने वसूली का आदेश जारी किया। साल 2014-15 में बिना काम कराए ही पैसे निकाल कर प्रधान और सचिव ने बंदरबाट की थी। अफसरों द्वारा कई बार पेपर मांगने पर प्रधान और सचिव नहीं दे पाए। जो लोग रिटायर हो गए उनके पेंशन से पैसे लिए जाएंगे। देखिए, ये जो रेगुलर ग्राम पंचायतों के ऑडिट होते हैं उसमें 21 ग्राम पंचायतों का मामला था, जिसमें वर्ष 14-15 के ऑडिट के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी और कुछ रिकॉर्ड्स इन्होंने उस समय प्रोड्यूस नहीं किए थे, जिसके आधार पर लेखा परीक्षा अधिकारी के यहाँ से रिकॉर्ड्स मांगे गए थे और कई बार प्रयास करने पे भी इन ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं किए गए, जिसके आधार पर रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। रोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, जरा बताइएगा, जिस तरीके से प्रधान और सचिव पर पैसे गबन का ये आरोप लगा है, इस पैसे को अब कैसे पूरी तरीके से रिकवर किया जाएगा? आपको बता दें कि ये मामला सन 2014 और 15 का है। विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का जो है भुगतान किया गया था, लेकिन जब ऑडिट जो है विकास कार्यों का कराया गया, पैसों का कराया गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रकाश में आया कि जो उस गांव के प्रधान और सचिव थे उनकी संख्या जो है 21 थी। उन्होंने जो है कोई भी पेपर वो नहीं दे पाए, विकास कार्यों का कोई ऑडिट नहीं करा पाए, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं दे पाए, जिसके चलते ऑडिट टीम ने जो है डीपीआरओ को एक पत्र भेजा था। उस पत्र का डीपीआरओ ने संज्ञान लेते हुए ऐसे 21 ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव को जो है वसूली आदेश जो है जारी किया है। वसूली आदेश में साफ तौर पे ये दर्शाया गया है कि इनके ऊपर जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए का गबन का मामला जो है निकला हुआ है। तो आधा पैसा जो है वो प्रधान से वसूली की जाएगी और आधा पैसा जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनसे वसूली की जाएगी। जो पंचायत के सचिव हैं उनके वेतन से जो है ये गबन की धनराशि प्रतिमाह जो है कटौती की जाएगी। कुछ ऐसे भी तत्कालीन सचिव हैं जो कि आज की डेट में वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन से जो है वो वसूली की जा रही। वहीं प्रधानों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बावजूद अगर वो गबन का पैसा नहीं जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध भी आगे कठोर कार्रवाई जो है की जाएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर मकान में जा घुसा है। इस टक्कर में मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रेलर के भी परखच्चे उड़े हैं। सूचना मिलने पर अनपरा पुलिस मौके पर पहुंची। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर और मकान में मौजूद सभी लोग पाल बच गए। इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर बलरामपुर से है। आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया है। तेंदुए ने अब तक 6 बच्चों को शिकार बना चुका था। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगी थी। हरैया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव से तेंदुआ पकड़ा गया।
आम चुनाव से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए कानून। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है और इसके लिए जल्द गृह मंत्रालय नियम तय करेगा। तो सीएए क्या है आखिरकार, बताते चले आपको। नागरिकता कानून और इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, इससे क्या फायदा होगा, आपको बताते चलते हैं कि सीएए क्या है। ये कानून भारतीय नागरिकता देने वाला रास्ता खोलता है और भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार मिलेंगे और 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। और किसे मिलेगी नागरिकता, ये भी बता देते हैं आपको कि किन 3 देशों के विस्थापितों को इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विस्थापितों को नागरिकता मिलेगी। इसके तहत ही इन देशों से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता मिलेगी। अमरोहा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते लड़के को मारी गोली लगने से लड़के की मौत हुई है। मृतक लड़की का गांव की ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। थाना सैदन गली क्षेत्र के ढक्का मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शिवम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली पड़ता है। गांव है ढक्का। वहाँ ढक्का मोड़ पर एक गांव के प्रेमिका थे, जो से प्रेमिका से प्रेम करता था। गांव के लोगों को जो उसके परिवार वालों को पता चला तो जैसे भनक लगी, तो लड़की के द्वारा उस लड़के को बुलवाया गया, जैसे मृतक के परिजन कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसे बुलाया गया था, उसके साथ उसका चचेरा भाई भी गया हुआ था। तो उसे वहां से उसे भेज दिया गया। तो इसके बाद उस लड़के को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल मृतक के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उस लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और सुरक्षा को लेकर, ताकि कई कानूनी व्यवस्था न बिगड़े, तो उसको लेकर पुलिस तैनात कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सिद्धार्थनगर में चोरी की बाइक के साथ टेकथर नगर मस्जिद के इमाम गिरफ्तार हुए हैं। साल 2019 में गोरखपुर से सिपाही की बाइक चोरी हुई थी। इसे लेकर गोरखपुर में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पकड़ा गया अभियुक्त जोगिया कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ टेकथर नगर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया है। बासी कोतवाली के टेकथर नगर मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है। श्रीमान एसपी महोदय के आदेश के अनुक्रम में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 2/1/24 को थाना बासी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। आगे भी खबर जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इटावा में ऑनलाइन गेम में करीब 5.5 लाख हारने के बाद परिजनों की डांट पर लड़के ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची है और इस मामले में पुलिस ने बीएससी के छात्र समेत 3 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की घटना है। पुलिस को जब बीएससी छात्र के अपहरण की जानकारी मिली तो पुलिस ने गहनता से खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि परिजनों की डांट के बाद वो आत्महत्या करने के लिए निकला था। दरअसल बहन की शादी के लिए उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए रखे हुए थे, जो वो ऑनलाइन गेम के चक्कर में हार गया। कई पहलू थे, उस पर जांच करके पुलिस ने पूरी पड़ताल करके इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये लड़का अंकित जो है, जिसके अकाउंट में भारी राशि थी खेत बेचने के बाद बहन की शादी उद्देश्य से, लेकिन इसे जुआ में ऑनलाइन में खर्च कर दिया। उसी डर से यह अपने आप को छुपा करके आत्महत्या करने के प्रयास कर रहा था और पुलिस ने उससे जान बचाई है। और इसी आधार पर कि इसने झूठी सूचना दिया था तथा मिथ्या साक्ष्य गढ़ा था, उसके आधार अभियोग दर्ज किया जाता है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए, अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए चलो कार्रवाई की जा रही है। आगरा में पुलिस अवैध शराब को लेकर अभियान चला रखी है। अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा में पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस को सूचना मिली थी शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला यूनुस अवैध शराब की रोड पर बिक्री कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने शराब की 21 छोटी बोतल बरामद की है और पहले भी अभियुक्त यूनुस जेल जा चुका है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और बात कर लेते ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इसके बाद फैसला आ सकता है। दरअसल मंदिर और मस्जिद पक्ष ने रिपोर्ट देने की मांग की है। बताते चले आपको, वाराणसी जिला जज कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया था। इसके बाद एएसआई ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोनों पक्षों ने एएसआई रिपोर्ट की मांग की है और बताया यह जा रहा है कि आज रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या फिर नहीं, इसको लेकर सुनवाई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो वाराणसी जिला कोर्ट में ये सुनवाई होगी आज। तो एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है उसके बाद अब उसे सार्वजनिक करने को लेकर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो क्या है ज्ञानवापी विवाद, ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हिंदू पक्ष का ये दावा है। और देखिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या है ज्ञानवापी विवाद। भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, और औरंगजेब पर मंदिर को तोड़ने का ये आरोप भी लगा है। साथ ही 1991 में इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा पर भी याचिका दाखिल की गई थी। तो ये ज्ञानवापी पूरा विवाद है और आज जो ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे किया गया उसको लेकर ही आज सुनवाई है। जो रिपोर्ट पेश की गई है एएसआई की तरफ से, उसे सार्वजनिक किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसको देखते हुए आज वाराणसी जिला कोर्ट में अहम सुनवाई है। आज देखिए एएसआई सर्वे जो हुआ था, ज्ञानवापी परिसर का जो 92 दिन सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। चूँकि बंद लिफाफे में पूरी सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। हम लोगों का मांग था, प्रार्थना पत्र था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला सुना था और सुनने के बाद आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप इसको बंद लिफाफे में आप दाखिल नहीं करेंगे। तो ये मांग हम लोगों की थी कि इसको खुले जो है लिफाफे में बंद न किया जाए, खुले तौर पे इसको जो है दाखिल किया जाए। और चूँकि मुस्लिम पक्ष का भी एक प्रार्थना पत्र था कि इसको बंद लिफाफे में ही रखा जाए और सीक्रेट रूप से इससे सुनवाई हो, पब्लिक डोमेन में इसको प्रसारित न किया जाए। यूपी के विभिन्न जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीरें आपको हम वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर की दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी में शीतलहर के बीच तेज बारिश हुई है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में कई घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो उधर कानपुर में भी मौसम ने करवट ली है। यहाँ बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं, जिसके चलते तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आई है। कोहरे के बाद बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है और अभी ठंड और बढ़ने के आसार है। आपको बताते चलिए कि मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में हल्की बारिश होने की बात कही थी। मौसम ने करवट ली है और कानपुर में 3D अटैक की शुरुआत हुई है। ठंड, कोहरा और उस पर बारिश ने तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट लाई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बारिश की वजह से सन्नाटा सा पसरा दिख रहा है, क्योंकि आम दिनों पर इन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक होता है, मगर बारिश के चलते लोग घरों से अपने बाहर नहीं निकले हैं और बारिश के से ही यातायात में भी सीधा इसका असर पड़ा है और तापमान में भी 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। अगर मौसम विशेषज्ञ की माने तो आने वाले 72 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और डॉक्टर्स की अगर सलाह माने तो वो लोग जो हृदय के रोगी हैं या जिन्हें सांस की शिकायत है वो एहतियात बरतें। मीडिया जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।